बताया जाता है। एक बार बादशाह ने बिरबल से पूछा, देखो संपूर्ण शरीर में बाल है, रोम है, लेकिन इस तलत्थी पर बाल क्यों नहीं है? बिरबल ने कहा, नाटक क्या करते आप लोग, समझदारी आई नहीं आई सब। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बिरबल ने जवाब दिया कि तलत्थी पे इसलिए बाल नहीं है, आप इस हाथ से इतना दान पुण्य किए हैं कि दान करते करते ही तलत्थी का सारा बाल झड़ गया है, इसीलिए तलत्थी पर बाल नहीं। बादशाह ने कहा कि मैंने इतना दान किया कि दान करते करते हमारे हथेली के सारे बाल झड़ गए, लेकिन तुम्हारे भी तलत्थी पर तो बाल नहीं है। बिरबल ने कहा कि मैंने आपसे इतना दान लिया कि दान लेते लेते हमारे तलत्थी के बाल सारे झड़ गए। बादशाह ने कहा, मैंने इतना दान किया कि मेरे हाथ के बाल झड़ गए, और तूने इतना दान लिया कि तुम्हारे हाथ के सारे बाल झड़ गए। सभा में जितने आदमी बैठे हैं किसी के तलत्थी पर तो बाल नहीं है। बिरबल ने कहा, आपने इस हाथ से इतना दान किया कि आपके हाथ के सारे बाल झड़ गए, और मैंने आपसे इतना दान लिया कि दान लेते लेते मेरे तलत्थी का सारा बाल झड़ गए। जिन्होंने जीवन में न तो कभी दान किया और न तो कभी जीवन में दान लिया, वह पश्चाताप रूपी हाथ को मलते मलते उसका सारा बाल झड़ गया। कहने का मतलब है कि जो शुभ कर्म नहीं करते हैं उसको पश्चाताप ही हाथ लगता है। शास्त्र में दिया गया है, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। मेरा हाथ कब पवित्र होता है? जब इस हाथ से दान पुण्य करते हैं तब मेरा हाथ पवित्र होता है। मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मेरा मुख कब पवित्र होता है? जब भगवान नाम का स्मरण करते तब मेरा मुख पवित्र होता है। नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शन। मेरा नेत्र, मेरा आंख तब पवित्र होता है जिन आंखों से जब संतों का दर्शन करते हैं, महापुरुषों का दर्शन करते हैं, तब हमारा नेत्र पवित्र होता है। पद्मम पवित्रम यदि तीर्थयानम। मेरा पैर कब पवित्र होता है? जब तीर्थ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन के लिए जाते हैं, मेरा चरण बढ़ता है तो मेरा पैर पवित्र होता है। और सर्वम पवित्रम। सब कुछ पवित्र कब होगा? जब सद्गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो मेरा आठों अंग पवित्र हो जाता है। तो मानव शरीर मिला है किस लिए? शुभ कर्म करने के लिए। भगवान बुद्ध इसी प्रकार सत्संग कर रहे थे। एक कुमारी लड़की आई, भगवान बुद्ध को प्रणाम करके बैठ गई। भगवान बुद्ध ने पूछा, एक कुमारी के तू कहां से आई है? तो लड़की कहती है, भगवान मैं नहीं जानती। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, कहां जाएगी? भगवान मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम नहीं जानती हो? कहा भगवान मैं जानती हूं। फिर भगवान बुद्ध पूछते, क्या तुम जानती हो? तो लड़की कहते हैं, भगवान मैं नहीं जानती हूं। जितने सभा में बैठे थे मन में आक्रोश हुआ कि छोटी तो बच्ची नहीं है, सयानी है, भगवान बुद्ध क्या पूछ रहे हैं और क्या ये उत्तर दे रही है? भगवान बुद्ध सबके मन के बात जानते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, कुमारी के मैं क्या पूछ रहा हूं, तू क्या उत्तर दे रही है? कहा, भगवान आप तो जानते ही हैं कि मैं अमुक पेशकार की लड़की हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कहां जाऊंगा और कहां आऊंगी? आपका यह पूछना नहीं है।
आपने पूछा कि कुमार के तू कहां से आई है, तो मैंने उत्तर दिया कि मैं नहीं